अस्सलाम वालेकुम जी। आज का लेक्चर हमारे पास है डबल पेंडुलम के बारे में। हम डबल पेंडुलम की मोशन को स्टडी करने वाले हैं लैग्रांज मेथड के साथ। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर्स में काफी दफा आता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसे ट्रीट किया जाता है। तो एक बहुत अहम चीज है, समझते हैं कि लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ डबल पेंडुलम। अब डबल पेंडुलम से क्या मुराद लेनी है कि दो मैसेज सस्पेंडेड है रॉड की मदद से, यानी आपके पास पहले एक मैस को सस्पेंड किया, फिर उसी से नेक्स्ट अगला मैस सस्पेंडेड है, और वो रॉड्स हम निग्लिजिबल मैस के कंसीडर करते हैं। अगर आप थोड़ा इसे डिटेल में समझें तो आप समझेंगे कि भाई आपके पास जो पहला पेंडुलम है, दो पेंडुलम है ना, तो डबल पेंडुलम में से जो सेकंड वाला है उसकी लेंथ L2 है, जो फर्स्ट वन है उसकी लेंथ L1 है। ठीक होगी बात। और हमने इसको किस प्लेन में कंसीडर किया है? एक्स वाई प्लेन में, यानी एक वर्टिकल प्लेन के अंदर ये क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब हमने इससे पिछले लेक्चर में सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट देखा था, फिर कंपाउंड पेंडुलम का कंसेप्ट देखा था। तो आपने देखा था सिर्फ एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो अब चूंकि यहाँ पे दो पेंडुलम है तो इसका मतलब दो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी। तो कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट बनेंगे? दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट बनेंगे, क्योंकि जितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम उतने ही जनरलाइज कोऑर्डिनेट। तो पहले पेंडुलम के लिए जनरलाइज कोऑर्डिनेट थीटा 1 कंसीडर कर लेते हैं, और अगले के लिए हम थीटा 2 मान लेते हैं। ठीक होगी बात। तो अब आपके पास ये एक तरह से उनकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, जो हमें बताया जा रहा है, जिसे हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट उसे कंसीडर कर रहे हैं। अब हमने लैग्रांज लगानी है, तो अल्टीमेटली लैग्रांज हमें पता है वही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का टूल चाहिए होता है। यहाँ पे हम डायरेक्ट थीटा 1 और थीटा 2 की मदद से काइनेटिक एनर्जी निकालने काफी टफ टाइम का काम है। तो इसका आसान सा हल है ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, कि आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई प्लेन के अंदर वो है, तो पहले पेंडुलम के कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे के x2 y2 हो जाएंगे। तो आप इन कोऑर्डिनेट्स को ट्रांसफर करते हो पोलर इक्वेशंस के अंदर, तो आपके पास अगर मैं कहूं कि x1 किसके बराबर आ जाएगा, तो L1 cos थीटा 1। अब चूंकि मैं काइनेटिक एनर्जी को डील कर रहा हूं, मुझे पता है मुझे डिस्प्लेसमेंट नहीं चाहिए, मुझे तो वेलोसिटी चाहिए। तो मैं डायरेक्ट ही इसका x1 इज इक्वल टू L1 cos थीटा 1 को वेलोसिटी में चेंज कर लेता हूं डिफरेंशियल लेके। x1 डॉट इक्विवेलेंट आ जाएगा -L1 थीटा 1 डॉट sin थीटा 1, यानी कि cos जब शिफ्ट होगा, डिफरेंशियल होगा, तो साइन आ जाएगा, तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, फिर एंगल का डिफरेंशियल उठाओगे तो थीटा 1 डॉट आ जाएगा। अब जनाब जो y1 है, अभी हम चूंकि फर्स्ट पेंडुलम ही डिस्कस कर रहे हैं, तो y1 बराबर आ जाएगा किसके? L1 sin थीटा 1 के। इसके वेलोसिटी बनाओगे तो y1 डॉट आ जाएगा किसके? L1 थीटा 1 cos थीटा 1, क्योंकि साइन थीटा है, साइन थीटा 1 का डिफरेंशियल होगा cos थीटा 1, फिर एंगल का डिफरेंशियल लोगे तो वो भी थीटा 1 आ जाएगा आपके पास। तो अब इसका मतलब पहले पेंडुलम की वेलोसिटी x1 और y1 की सूरत में है, दोनों टोटल वेलोसिटी दोनों को स्केयर करके जमा कर देंगे तो ओवरऑल वेलोसिटी आ जाएगी फर्स्ट पेंडुलम के लिए। अब सेकंड पेंडुलम की अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन देखते हो तो वो क्या होगी? L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 2। समझ गए ना? क्योंकि आपने तो एक्सिस ओरिजिन से देखना है, तो वो L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 2 होगा। जब आप इसकी वेलोसिटी बनाओगे तो x2 डॉट आ जाएगा किसके? -L1 थीटा 1 डॉट sin थीटा 1 माइनस L2 थीटा 2 डॉट sin थीटा 2। आसान सी बात है, cos का फंक्शन है वो साइन में शिफ्ट होगा तो माइनस आ जाएंगे, एंगल का डिफरेंशियल उठाओगे तो साथ में वो थीटा 1 डॉट और थीटा 2 डॉट की सूरत में आ जाएगा। अब जरा y एक्सिस के लिए बात करें तो L1 sin थीटा 1 प्लस L2 sin थीटा 2 है, इसका डिफरेंशियल ले लोगे तो अब आपके पास y2 डॉट स्क्वायर है L1 थीटा 1 डॉट cos थीटा 1 प्लस L2 थीटा 2 डॉट cos थीटा 2 आ जाएगा। सिंपल है, sin थीटा को cos डिफरेंशियल लोगे cos थीटा हो जाएगा, एंगल का डिफरेंशियल साथ में लिख दिया है। तो अब आपके फर्स्ट जो आपके पास पेंडुलम है उसकी वेलोसिटीज भी हैं, सेकंड पेंडुलम की वेलोसिटीज भी हैं, मगर अब आपको टोटल नेट वेलोसिटी चाहिए। तो आप वो कैसे निकाल सकते हो? काइनेटिक एनर्जी 1/2 अब आपके पास है x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर, तो ये फर्स्ट पेंडुलम की टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी।
ये सेकंड पेंडुलम 1/2 m x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर, तो ये सेकंड पेंडुलम की आपके पास वेलोसिटी आ जाए, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो इसका मतलब x1 भी मेरे पास है, y1 भी है, मगर मुझे इनके स्क्वायर लेने हैं। स्क्वायर लेके मैं ऐड करूंगा तो वो टोटल जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे मैं लिख दूंगा। तो वो बनेगा आपके पास L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर, और उसने जरब खा लेनी है किससे, 1/2 m से। ठीक होगी बात। तो ये पहले पेंडुलम की काइनेटिक एनर्जी आ गई। सेकंड पेंडुलम में भी मुझे x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर है, यानी इन दोनों का स्क्वायर करना है, फिर उनको जमा करना है। तो आप जस्ट अलजबरा है, आपके पास कुछ फैक्टर इसमें से ऐड हो जाएंगे, क्योंकि साइन और कॉस है 1 हो जाएगा, साइन और कॉस 1 हो जाएगा। आपके पास जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास वो इस पैटर्न पे आ जाएगा 1/2 m2 L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर प्लस 2L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। समझ आ गई बात। तो अब आपने जस्ट कुछ भी नहीं किया, इनका स्क्वायर लेके ऐड करके यहाँ पे लिख दिया 1/2 m2 बाहर ही चल रहा है आपके पास। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी अब आपके पास पहले मैथ्स की, ये दूसरे मैथ्स की थी, मैंने अब इनके साथ m1 और m2 भी मेंशन कर दिए ताकि आपको समझ रहे कि दोनों आपके पेंडुलम्स इन्वॉल्व हो गए। ठीक है जनाब। अब आपने क्या किया कि अब आप देखो तो 1/2 m अगर अंदर चला जाता है तो इससे भी जरब खाता है L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर। तो यहाँ पे भी L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर 1/2 है, m1 है m2 है, तो क्या इसे इकट्ठा करके लिखा जा सकता है m1 प्लस m2 के साथ। फिर 1/2 m2 अंदर जाता तो L स्क्वायर 2 थीटा डॉट स्क्वायर 2 से जरब खाता, फिर अंदर जाता तो 2 से कैंसिल हो जाता है, m2 L1 थीटा L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट कॉस थीटा माइनस थीटा 2 बचता आपके पास। तो ये इक्वेशन नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी की सूरत में आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी हम उस रेफरेंस से नीचे मेजर करेंगे जहां से वो सस्पेंडेड है। तो अब आपके पास पहला जो मैथ है m1, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी m1g, आपके पास L1 प्लस L2 माइनस L1 cos थीटा, यानी टोटल लेंथ का कंसेप्ट है माइनस L1 cos थीटा। ओके होगी बात। कंसेप्ट समझना है, L1 प्लस L2 टोटल लेंथ थी, और L1 cos थीटा जितना वो अपनी पोजीशन से ऊपर उठा है तो उतनी उसकी स्टेट में चेंज आई होगी, उसको उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया मैंने। फिर इसी तरीके से m2g है, तो आप इसे कैसे देखोगे, L1 प्लस L2 टोटल लेंथ है, माइनस किसमें, L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 2, सेकंड पेंडुलम एज अ होल टोटल कितना अपनी पोजीशन से ऊपर उठा है उसको उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब आपके पास क्या है जनाब, काइनेटिक एनर्जी क्वेश्चन नंबर 2 की शक्ल में आ चुकी है। अब 1 और 2 को हम लैग्रांज फंक्शन में लेके डालते हैं, L = t - v। अब आपके पास t की वैल्यू भी है, v की वैल्यू भी है, जस्ट वैल्यूज प्लेस की हैं इक्वेशन 1 और 2 से। अब आपने वैल्यूज प्लेस कर दी। अब मैंने इनकी ब्रैकेट ओपन की है और इनको कलर्स दे दिए ताकि मुझे समझाना आसान रहे। अब आपके पास देखो पहली टर्म आ गई आपके पास 1/2 m1 प्लस m2 L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर, ये वाली। फिर है 1/2 अब आपके पास m2 L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर, ये मैंने इस कलर में मेंशन कर दी। यहाँ पे है m2 L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अगली टर्म को मैंने वही कलर रहने दिया, m1g L1 प्लस L2 माइनस L1 cos थीटा 1। ठीक है, उससे अगली टर्म को मैंने इस तरीके से 5 टर्म्स है मेरे पास। इन 5 टर्म्स में अब मुझे क्या करना है कि मैंने अब इन चीजों को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है। मैंने इस mg को अंदर लेके जाना है, L1 प्लस L2 टोटल लेंथ को इकट्ठा डील करना है, इसको इकट्ठा अलग डील करना है। तो माइनस mg पहले L1 प्लस L2 से जरब खाएगा तो इस सूरत में आ जाएगा, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो m1g फिर किससे जरब खाएगा, L1 cos थीटा 1 से। समझ आ गई बात। अगली टर्म में माइनस mg है, वो किससे जरब खाएगा, L1 प्लस L2 से, तो वो मैंने लिख दिया, नेगेटिव के साथ था। अब फिर ये अंदर चला जाता तो ये फैक्टर भी नेगेटिव का होता, ये फैक्टर भी नेगेटिव का होता। माइनस mg2 अंदर जाता तो ये नेगेटिव आपके साथ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता, तो ये भी पॉजिटिव हो जाता। तो सारी टर्म्स अब पॉजिटिव हैं स्वाय पहले वाले के। तो mg2 जरब खाएगा L1 cos थीटा 1 से, तो ये लिख दिया। फिर mg2 जरब खाएगा किससे, L2 cos थीटा 2 से, वो यहाँ पे लिख दिया। अब जिसको मैंने बॉक्स किया वो जरा देखो, m1g L1 cos थीटा 1, ये अब आपके पास m2g L1 cos थीटा 1, क्या इनमें कुछ कॉमन है? तो इसका मतलब g L1 cos थीटा 1 कॉमन है,
तो क्या मैं इसे इकट्ठा करके लिख सकता हूं? तो अब आपने क्या किया अगले स्टेप में, अब आपने इन बॉक्स वाले फैक्टर्स को इकट्ठा करके लिख दिया। आपने कैसे लिख दिया इसको जनाब? अब आपके पास कितनी टर्म्स थी? 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो अब आपने जब इन दोनों को इकट्ठा किया वो हो गया m1 प्लस m2 gl1 cos थीटा 1 और बकिया फैक्टर वैसे ही लिखे रहने दिए। तो ये अब आपकी इक्वेशन 3 बन गई है। लैग्रांज फंक्शन आपका इस शक्ल में आ चुका है। अब मैं जानता हूं कि भाई अब मेरे पास दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट थे, एक था थीटा 1 और एक था थीटा 2। तो पहले मैं लैग्रांज इक्वेशन बनाता हूं थीटा 1 के लिहाज से। तो लैग्रांज इक्वेशन हमारे पास है q डॉट जे आपके पास, और क्यू जे की जगह अब थीटा 1 डॉट और थीटा 1 आ जाएगा। तो अब ये जो अब आपके पास इक्वेशन 3 लिखी हुई है, इसको मुझे इसमें क्या चाहिए? पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा 1 और पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा 1 डॉट। तो अब यहां से आप देखते जाओ किस किस में डॉट है। तो अब आपके पास ये पहले फैक्टर में थीटा 1 डॉट है। तो अगर जब मैं इसे सॉल्व करूंगा, डिफरेंशियल करूंगा किस में? पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा 1 से। तो 2 नीचे उतरेगा, 2 2 से कट जाएगा, m1 प्लस m2 l1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट बचेगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर थीटा डॉट किस में है? थीटा 1 डॉट, थीटा 1 डॉट इसमें नहीं है, ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे थीटा 1 डॉट है। तो क्या मैं यहाँ पे m2 l1 l2 पार्शियल l ओवर पार्शियल थीटा 1 करूंगा तो वो कट जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या? थीटा 2 cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो क्या वो फैक्टर यहाँ पे मैंने लिख दिया? ये आ गया आपके पास। यहाँ से थीटा 1 डॉट वो पार्शियल थीटा 1 डॉट से कट के 1 हो गया, बाकी फैक्टर आ गया, और कहीं पे थीटा 1 डॉट नहीं है। अब अगली चीज मुझे क्या चाहिए? पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा 1। तो पार्शियल थीटा 1 कहाँ कहाँ आ रहा है? यहाँ पे नहीं है तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, यहाँ नहीं है ये फैक्टर जीरो हो जाएगा, यहाँ पे आ रहा है cos थीटा 1 में। तो अब m2 l1 l2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट cos का डिफरेंशियल उठाओगे तो साइन आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। ठीक है, फिर अब आपके पास नेक्स्ट वन में क्या आ जाएगा? m1 प्लस, अब आपके पास एंगल का उठाओगे तो वो 1 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं आगे। m1 प्लस m2 g l1 cos थीटा 1, यहाँ पे अगेन थीटा 1 आ रहा है। तो अब आप अगेन डिफरेंशियल करोगे तो वो आपके पास cos का फंक्शन साइन में चला जाएगा, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा आपके पास। तो ये जनाब अब आपने इक्वेशन लिख दी इस रूप में। अब आपने क्या करना है कि अब आप जनाब पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा 1 की वैल्यू भी जानते हैं, पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट थीटा 1 डॉट की वैल्यू भी जानते हैं। ये दोनों वैल्यूज उठा के इक्वेशन 4 में प्लेस कर देते हैं। तो इक्वेशन 4 में प्लेस कर देंगे वैल्यू। अब जो आपके पास पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट था उसको डी बाई डी टी करना है। जब आप डी बाई डी टी करेंगे तो m1 प्लस m2 l कांस्टेंट है, थीटा 1 डॉट की जगह क्या आ जाएगा? थीटा 2 डॉट आ जाएगा। फिर डी बाई डी टी इस फंक्शन पे लगेगा। अब आप क्या करोगे? पहले थीटा 2 डॉट प्रोडक्ट रूल लगेगा अब आपके पास। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन ले रहे हैं, थीटा 2 डॉट को क्या कर दिया? थीटा डबल डॉट हो गया। अब सेकंड ऑर्डर सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा? cos थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो अब आपने वही चीज रखी, cos को जब डिफरेंशियल करोगे साइन में आ जाएगा, और आगे फिर एंगल का डिफरेंशियल करोगे तो थीटा 1 डॉट माइनस थीटा 2 डॉट आ जाएगा। समझ आ गई बात? यहाँ पे आपने डी बाई डी टी को सॉल्व किया है। पहले आपने थीटा 2 डॉट को डिफरेंशियल किया, फिर अब आपने cos थीटा को किया है साइन थीटा विद नेगेटिव साइन आ गया, और थीटा 1 डॉट माइनस थीटा 2, बाकी फैक्टर वैसे ही से ओपन कर दिया, माइनस अंदर चला जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारे दोनों पॉजिटिव में आ जाएंगे। अब आपने क्या करना है? अब ये जो फैक्टर था माइनस m2 l1 l2 थीटा 2 डॉट साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2, इसको जरब देनी है किससे? थीटा 1 डॉट से और थीटा 2 डॉट से, यानी ब्रैकेट एक तरह से ओपन करनी है। तो अब माइनस m2 l1 l2 थीटा डॉट 2 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 पहले किससे जरब खाएगा? थीटा 1 से। तो वो मैंने यहाँ पे जरब दे के लिख दी। फिर माइनस m2 l1 l2 थीटा डॉट 2 साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 किससे जरब खाएगा? माइनस थीटा 2 डॉट से। तो वो मैंने लग करके दे दी। तो यहाँ पे थीटा 2 डॉट पहले से था, जब ये इससे जरब खाएगा तो वो स्क्वायर के पैटर्न पे आ जाएगा। ठीक होगी बात? बाकी फैक्टर वैसे ही लिख दिया। अब आपने जब ये जरब दी तो अब आपके पास ये फैक्टर नेगेटिव में आ गया, ये फैक्टर पॉजिटिव में, और आइडेंटिकल फैक्टर है, सेम है, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास जो रिमेनिंग चीज बचेगी, ये अब आपकी पेंडुलम 1 की इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, जो डबल पेंडुलम के अंदर आती है। ठीक है, अब चूंकि आपने लैग्रांज इक्वेशन थीटा 1 कोऑर्डिनेट के साथ सॉल्व किया है, अब अगेन
मुझे दोबारा से लैग्रांज इक्वेशन लेनी है, मगर अब जो मैंने देखना है वो सेकंड पेंडुलम के कोऑर्डिनेट की इक्वेशन बनानी है, यानी थीटा 2 के साथ। तो वही लैग्रांज इक्वेशन है अब आपके पास, जो आपने इक्वेशन 3 बनाई थी। अब आपने जो डिफरेंशियल ली वो सेकंड कोऑर्डिनेट, जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बनेगी। तो वो आपके पास था थीटा 2, तो पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा 2 है, पार्शियल एल ओवर थीटा 2 डॉट है। तो अब इसका इस फंक्शन में जहां जहां थीटा 2 आ रहा था उसको डिफरेंशियल करना है, जहां जहां थीटा 2 डॉट आ रहा था उसको डिफरेंशियल करना है। तो पहले थीटा 2 डॉट देख लेते हैं। यहां पे तो थीटा 2 नहीं है, तो ये फैक्टर तो जीरो हो जाएगा। यहां पे है थीटा 2 डॉट, तो जब आप पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा 2 डॉट करेंगे तो यहां से 2 नीचे उतरेगा, 2 से कट जाएगा, m2 l2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट बचेगा आपके पास। अब अगेन थीटा 2 डॉट यहां पे है, तो अब आप इसे डिफरेंशियल करोगे, m2 l1 l2 थीटा 1 डॉट, और ये कट जाएगा, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 बच जाएगा आपके पास। समझ आ गई? अब अगला डिफरेंशियल मुझे सिर्फ थीटा 2 चाहिए। यहां पे थीटा 2 नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे cos के अंदर थीटा 2 है। तो इसका मतलब मुझे इस सारे फंक्शन को लिखना है, मगर cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 को डिफरेंशियल करोगे माइनस साइन में आ जाएगा, तो वो माइनस साइन में कर दिया। एंगल का डिफरेंशियल करोगे तो वो -1 में आ जाएगा। ठीक है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव इसके साथ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब आगे थीटा 2 कहां अवेलेबल है, यहां पे नहीं है, ये है m2g l2 cos थीटा 2। तो इसको डिफरेंशियल करोगे फिर ये नेगेटिव में आ जाएगा, -m2g l2 sin थीटा 2। तो वो चीज यहां पे लिख दी गई आपके पास। ठीक हो गया? तो आपने पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा 2 को अब आपने डिफरेंशियल किया है इस इक्वेशन 3 को थीटा 2 के लिहाज से, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होके लिख दिया। अब आपके पास पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा डॉट की वैल्यू भी है, पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा 2 की वैल्यू भी है। ये दोनों वैल्यूज उठा के हम किस में रख सकते हैं, इक्वेशन 4 में प्लेस कर देते हैं। जब मैं इक्वेशन 4 में प्लेस करूंगा तो ये थीटा आपके पास वैल्यू आ जाएगी पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा 2 डॉट की, वो वैल्यू प्लेस कर दी। फिर पार्शियल एल ओवर पार्शियल थीटा 2 की वैल्यू आ गई, वो प्लेस कर दी। अब आप नेगेटिव अंदर लेके जाते हैं तो ये नेगेटिव अंदर होता है, ये वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती। फिर आप इसे डिफरेंशियल करोगे तो m2 l2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट है, जब डी बाई डी टी करोगे तो थीटा 2 डबल डॉट हो जाएगा। अब यहां पे जाओगे तो फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले हम थीटा 1 को फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं, तो थीटा 1 डबल डॉट हो जाएगा इसमें। अब आपके पास सेकंड में cos थीटा 1 माइनस थीटा 2 था, तो जब cos को डिफरेंशियल करोगे माइनस साइन आ जाएगा, एंगल का डिफरेंशियल वही थीटा 1 डॉट माइनस थीटा 2 डॉट आ जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन कर दी, ये चला गया अंदर। अब आपने माइनस m2 l1 l2 थीटा 1 डॉट साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 को मल्टीप्लाई करना है, किससे, थीटा 1 डॉट से और थीटा 2 डॉट से। थीटा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे थीटा 1 है, तो वो स्क्वायर में फैक्टर आ जाएगा। फिर आप जब माइनस एंड थीटा 2 डॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा 2 डॉट आ जाएगा साथ में। समझ आ गई बात? यानी इस फैक्टर को इस ब्रैकेट से ज़रब दे दी, ओपन कर दिया। अब जिसे मैंने एनसर्कल किया है ये पॉजिटिव में है, इसी तरह अगले फैक्टर में ये हिस्सा नेगेटिव में है, तो इसे बॉक्स कर दिया कि ये आइडेंटिकल है, ये कट जाएंगे। रिमेनिंग फैक्टर अब आपकी सेकंड जनरलाइज आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, जो आपने सेकंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट के तहत बनाई है। तो ये दो इक्वेशनें बेसिकली आपकी लैग्रांज ऑफ मोशन कहलाती हैं फॉर डबल पेंडुलम। इक्वेशन नंबर 5 हमने इससे पहले देखी, और अब इक्वेशन नंबर 6। आप इसमें चाहें तो L2 कॉमन लेके 0 कर सकते हैं, इसी तरीके से इक्वेशन 5 से L1 कॉमन लेके 0 कर सकते हैं, ना भी करें तब भी ठीक है। तो अब आपके पास इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6, ये अब आपके पास क्या है जनाब, ये लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर डबल पेंडुलम। ये हमारा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट के लिहाज से भी समझ आसान है, वैसे मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने वेलोसिटीज निकाल के उसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी निकाल के दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग उसे आपने सॉल्व किया। थोड़ा लेंथी है, बाकी इतना मुश्किल नहीं है। तो जनाब ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, कोई डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।